आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल A Plus मैथमेटिक्स में। For more videos, kindly subscribe my channel and press this bell icon. Welcome you all in mathematics class. Hope all of you are fine. Today's topic is application of derivative. जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन डेरिवेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन जनरली 6 मार्क्स क्वेश्चन अर्लियर, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पहले एग्जाम में इस चैप्टर में से आता था। राइट नाउ 6 नंबर 4 नंबर दोनों के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो इसको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। So first of all you should know what is the application of derivative. Derivative का application means derivative का practical life में कहाँ यूज है। डेरिवेटिव देखो बहुत जगह हम यूज करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शो कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू डराइव मेनी इक्वेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में कितने सारे डेरिवेशंस हैं जहां पर हम इस डेरिवेटिव को यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो इसको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड आप देखो, गोल्ड का आप रेट देखो, कोई भी शेयर मार्केट है, एवरी टाइम देखना उसमें एक आप ग्राफ देखोगे, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक डेरिवेटिव की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन, इट कैन बी यूज्ड टू चेक द टेम्परेचर वेरिएशन। ये आप फिजिक्स में ही डिस्कस करोगे इसके बारे में, ठीक है। और देखो इट कैन बी यूज, जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड सच एज माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर एटसेट्रा। उन सब के अंदर हम डेरिवेशन को यूज करते हैं। मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट देखो आप इसको अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक कितना पावरफुल है उसके लिए हम इस डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। कितना पावरफुल है, जैसे आप कहते हैं ना कितनी मैग्नीट्यूड का था, हम कहते हैं रिक्टर स्केल के ऊपर 6, 5, 7, 7.5, तो वो सब क्या है, वो सब के सब डेरिवेटिव की ही एप्लीकेशंस हैं। उन सब को हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं इस डेरिवेटिव को। सो डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जनरली डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशंस हैं वो एंडलेस है, ठीक है। आगे देखिए इसके बेस पे सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक है वो हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, आपको कोई ग्राफ गिवन है, वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, उसको मैथमेटिकल कैसे हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई बी द इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको कोई रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है जिसकी वैल्यू रियल हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। अगर हम एक आई उसमें से कोई इंटरवल ले लें, ठीक है, then that function is said to be increasing in that interval I if जो हमने I इंटरवल लिया, हमारा फंक्शन उस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग कब होगा, अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 भी f of x2 से छोटा हो। अगर x1 x2 से छोटा है, f of x1 भी f of x2 से छोटा हो। ग्राफिकल अगर आप देखिए ग्राफ के अंदर ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप देखो एक वैल्यू यहाँ पर जहाँ मेरा भी कर्सर है, ठीक है, ये वैल्यू x1 छोटा है, ठीक, ये x1 छोटा और ये x2 बड़ा, तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो यहाँ पर होगी। देखो जहाँ पर मेरा कर्सर है, ठीक है, इस वैल्यू पे ये पॉइंट होगा, इस वैल्यू पे ये पॉइंट होगा। सो वी कैन से इन दिस केस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग की कंडीशन है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर x1 x2 से छोटा होगा तो f of x1 भी f of x2 से छोटा होना चाहिए, या फिर अगर x1 x2 से बड़ा है तो f of x1 भी f of x2 से बड़ा होना चाहिए। Then we can say function is increasing, right? So this is basically strictly increasing function. नेक्स्ट इज व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेट हमने अगेन कोई आई इंटरवल लिया,
किस फंक्शन के लिए? जो फंक्शन ऑलरेडी रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब जिसकी वैल्यू रियल आती है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है जिसकी वैल्यू रियल आती है, ठीक है। देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ x1 लेस देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब x1 x2 से छोटा है बट f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा हो गया, ठीक है ना। इन दैट केस मतलब अगर एक जगह लेस है दूसरी जगह ग्रेटर हो गया, ठीक है, वी कैन से द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या है? तो ये जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन आ जाएगा, ओनली ये जो इक्वालिटी है ये हट जाएगी, इट विल बी ओनली ग्रेटर देन। स्ट्रिक्टली का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है। ग्राफिकल अगर आप चेक करो, देखो ग्राफिकल ये वैल्यू देखो कैसे डिक्रीज कर रहा है। देखो लेफ्ट से राइट जब जाएंगे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, और y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू नीचे आती जा रही है वैल्यू। ये देखो अगर आप देखो एक ये वाला पॉइंट कंसीडर करो, इस पॉइंट के ऊपर ये देखो ये वैल्यू देखो कहां पर है, कितना ऊपर है, ठीक है ना। और इसी पॉइंट से अगर मैं दूर जाता हूं, यहां पर देखें तो देखो यहां पर x2 की वैल्यू ज्यादा हो गई है सेकंड पॉइंट की, बट सेकंड पॉइंट पे y की वैल्यू हो गई है कम। मतलब हम x1 पहले था, x2 बाद में है, x2 बड़ा नंबर है, ठीक है, बट x2 के ऊपर जो वैल्यू नीचे रहेगी और x1 के ऊपर वैल्यू ऊपर जा रही है, तो ये वैल्यू छोटी होगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। एक और चीज कंडीशन आती है, व्हेन द फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये देखो फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। मतलब x की वैल्यू देखो, x तो इस x एक्सिस पे वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर 5 होगा सपोज, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 20 होगा। देखो x की वैल्यू वेरी कर रही है, बट fx की वैल्यू तो सेम है। अगर fx की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ओके, नाउ सी द फर्स्ट थ्योरम। Let f be the continuous on a to b closed interval and differentiable in the open interval। हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया जो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर, देन f को इंक्रीजिंग कब कहेंगे? एक तो कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर x1 x2 से छोटा तो f of x1 भी f of x2 से छोटा होना चाहिए, बट वो विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन उसको कितना आसान करता है। डिफरेंशिएशन में आप सिंपल क्या करो, देखिए f इज इंक्रीजिंग इन a टू b इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। मतलब आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी इंटरवल गिवन है उस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके उस डिफरेंशिएशन वाले के अंदर डाल दो। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर वो 0 के इक्वल आ गया, आपको पता है f डैश x 0 के इक्वल कब आता है? जब फंक्शन कांस्टेंट होता है। कैसे? f डैश x क्या देता है आपको? f डैश x स्लोप ऑफ द लाइन देता है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। मतलब ये x एक्सिस के, ये किसका देगा? ये उस कर्व के ऊपर, उस कर्व के ऊपर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप देगा। स्लोप का मतलब कितनी लाइन टेढ़ी है। ये स्लोप इक्वल टू 0 का मतलब पता है क्या हुआ? जो लाइन है, वो जो लाइन थी वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर वो x एक्सिस के पैरेलल हो गई, x एक्सिस स्लोप कितना होता है? 0। लाइन का स्लोप कितना हो गया? 0। दो लाइन का अगर स्लोप इक्वल होगा तो लाइन आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये जो लाइन हुई, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, इसका मतलब ये फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा। अंडरस्टूड? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बेस पे हम जब क्वेश्चन करेंगे, हम जनरली इसी को फॉलो करते हैं, डिफरेंशिएट करो, चेक करो पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके बेस पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बता सकते हैं। बट हम उस x1 x2 को रेयरली यूज करते हैं। मैं आपको दोनों वैसे दिखा दूंगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन गिवन है, वी आर गिवन दैट द क्वेश्चन fx इक्वल टू 3x + 17, we need to show that it is strictly increasing on r stand for real number। r रियल नंबर पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमने इसमें दो नंबर सेलेक्ट किया, लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर इन r, ठीक है। देन वी कैन से अगर हम x1 लेस देन x2 ले लें, ठीक है,
इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 ही प्रूव करना होगा। ठीक है, अब मैं एफ ऑफ x1 बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? एफ एक्स कितना है 3x प्लस 17, तो मैं इसको इस x1 को ना 3x प्लस 17 बनाने वाला हूँ। मैंने पहले 3 से देखो मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज नहीं होगा, दोनों में 17 प्लस कर दो। अगर आप ध्यान दो, ये जो लेफ्ट साइड में है ये एफ ऑफ x1 है और जो राइट साइड में है ये एफ ऑफ x2 बन गया। इंप्लाइज एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। हम क्या लेके चले थे? x1 लेस देन x2 और प्रूव कर दिया f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। लेस देन लेके चले, लेस देन ही प्रूव कर दिया, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, हेंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब जो ऑल्टरनेट मेथड मैंने आपको अभी बताया डिफरेंशिएट वाला, अगर आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कितना होगा? 3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 17 का डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा 3। अब ये जो 3 आया डिफरेंशिएशन, क्या ये पॉजिटिव है? यस, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन जाएगा? इंक्रीजिंग बन जाएगा ना। आपको यही याद रखना है, जो फंक्शन है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए, इंक्रीजिंग के लिए आप या तो ये ऊपर वाला मेथड यूज करो, x1 लेस देन x2 लेके चलो और प्रूव कर दो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, या फिर आप डिफरेंशिएट करके उसको पॉजिटिव शो कर दो कि डिफरेंशिएशन इसका जो है वो पॉजिटिव है। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है देन वी कैन से द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, you are given that fx is equal to sin x and we need to show 0 to pi by 2 में strictly increasing, pi by 2 to pi में decreasing और 0 to pi में neither increasing nor increasing। डिफरेंशिएट करो, फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएट किया। अब देखो cos x अगर 0 to pi by 2 देखें, वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो cos x है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। अब डिफरेंशिएशन तो हमारा सेम ही रहने वाला है। अब भी देखो डिफरेंशिएशन बार बार नहीं करना, अब आपको बस क्वाड्रेंट चेंज कर दिया, पाई बाय 2 टू पाई, ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या हो, हमें डिफरेंशिएशन चेक करना है, डिफरेंशिएशन cos x है यहाँ पर। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर कोस नेगेटिव है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव हुआ, अगर नेगेटिव हुआ तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, 0 टू पाई बाय 2 में है इंक्रीजिंग, पाई बाय 2 से पाई में है डिक्रीजिंग, इसमें तो ऊपर है, इसमें नीचे है, तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? इसमें कह सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? नहीं, ना तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग है, क्योंकि इंक्रीजिंग सिर्फ आधे इंटरवल में है और आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब वी कैन से ना तो वो उस इंटरवल के अंदर ना तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग होगा, नीदर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर दोनों रिजल्ट से हमें क्लियर हो गया कि आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग, आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग, देयरफॉर वी कैन से द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन अलग है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया इंटरवल गिवन था, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना था। इस क्वेश्चन में हमें उस इंटरवल को निकालना है, तो निकालने के लिए हम सेम कंसेप्ट ही लगाते हैं, थोड़ा सा अलग करेंगे। मैं आपको मेथड बता देता हूँ। पहला जो स्टेप फॉलो करेंगे, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करो, सेकेंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जब डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होगा, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करो, आपका आएगा क्रिटिकल पॉइंट। उस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से स्टेप 3 क्या होगा? इंटरवल बनाना। इंटरवल कैसे? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में नंबर लाइन के ऊपर जो आपके पॉइंट आएंगे उसको पुट करो, इंटरवल निकालो। स्टेप 4 होगा, उस इंटरवल के अंदर आपको साइन चेक करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर कोई चेंज साइन नहीं होगा, अगर 0 रहेगा तो वो फंक्शन क्या हो जाए? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। गिवन फंक्शन इज fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। डिफरेंशिएट करते हैं, यू विल गेट 4x माइनस 3। मैंने क्या कहा था? ये स्टेप 1 हुआ।
स्टेप 2 क्रिटिकल पॉइंट निकालना, इसको इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू 0 करेंगे यू कैन सी x की वैल्यू आएगी 3/4। सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप, इसको यूज करके इंटरवल बनाना। इंटरवल आपके ये दो इंटरवल बनेंगे, कैसे? नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर आपने ये शो करना है। वैसे हम ऐसे माइनस इन्फिनिटी शो नहीं करते, इसके लिए यहाँ पर डॉट 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 लगाते हैं, और ऐसे इन्फिनिटी के लिए भी यहाँ पर डॉट 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 लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ये दो इंटरवल आपके बन चुके हैं। अब आपको दो इंटरवल में चेक करना है किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव। कहाँ पुट करेंगे वैल्यू को? इस डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर पुट करना है हमें वैल्यू। कैसे वैल्यू पुट करेंगे? आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 भी है इसमें, -1 भी है, -2 भी है, आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी, और उस वैल्यू को इसमें पुट करो f' के अंदर, और चेक करो नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली जब सेकंड इंटरवल चेक करेंगे 3/4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 1, 2, 3, 100, 1 लाख, 1 करोड़, कोई भी वैल्यू पुट करो और आप चेक करो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू चेक करते हैं, मैं देखो इसको करने, आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। देखो x के वैल्यू से 0 लेंगे तो 4 × 0 0 -3, यू विल गेट -3। -3 0 से छोटा होगा, नेगेटिव हो गया, तो फंक्शन क्या बन गया? ये डिक्रीजिंग बन गया ना। सो डी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ to 3/4, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो इंक्रीजिंग आपको चेक करना है, इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? हम इंटरवल लेंगे फिर से 3/4 टू इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल में चेक कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें इंक्रीजिंग आ ही जाएगा, क्या पता ऐसा भी हो इसमें भी डिक्रीजिंग आ रहा हो, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फंक्शन जरूर होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू से मैंने 1 पुट कर लिया, क्योंकि 3/4 तो 1 से लेस होगा, तो 1 तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा, या 10 पुट कर लो आप, 10 4 जा 40 -3 37, वो पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन क्या बन गया आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब कई बुक्स में इसमें क्या गिवन है, इसको इंक्रीजिंग करने के लिए डायरेक्ट इसको ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो उसमें जब वैल्यू निकालते हैं x की वैल्यू, कुछ बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। सो बेटर होता है क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो और इंटरवल के अंदर वैल्यू को चेक कर लो। क्वेश्चन गिवन है, अगेन सेम क्वेश्चन है, इसको आप सेम तरीके से फॉलो कर सकते हो। इसको फॉलो करने का वही मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किया हमने, कितना बनेगा? 6x² माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 6x माइनस 36 है ना। 6 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 6 कॉमन निकाल लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टर क्या बनेंगे इसके? आप कर सकते हो फैक्टर -3 + 2 बनेंगे फैक्टर, ठीक है। उसको फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने के बाद इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। x की वैल्यू 2 आएंगी, -2 और 3, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद इंटरवल बनाएंगे, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, अलग अलग इंटरवल में f' का साइन चेक करना। अब f' देखो मेरे पास ये भी है 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन निकालने के बाद भी है, और ये भी है, तो हम बेटर है इस वाले में पुट कर लेंगे जो लास्ट में लिखा है ना, 6 × x + 2 × x - 3, इसमें पुट कर लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको सिर्फ साइन चेक करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर -∞ से लेकर -2 के बीच में, सपोज करो मैंने -10 ले लिया, -10 पुट करना x के प्लेस पे। इफ वी पुट x इक्वल टू -10, तो -10 + 2 -8 इंटू -10 -3 -30, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली अगर 3 टू इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो भी ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब इस पहला इंटरवल और थर्ड इंटरवल में ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये फंक्शन क्या बनेगा आपका? इंक्रीजिंग होगा। और जो -2 to 3 के बीच में सपोज 0 ले लिया मैंने, 0 पुट कर देखो ये वैल्यू कितनी आएगी? पहले वाली टर्म 2 बन जाएगी, सेकंड वैल्यू -3 बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन हमारा है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल these two, और इसको हम एंड के प्लेस पे क्या लगा देते हैं? यूनियन लगा देते हैं, एंड दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। अब ये एंड कॉमन वाला एंड नहीं है, मतलब इस इंटरवल में भी है और इसमें भी है, मतलब दोनों ही इसके आंसर है, तो बीच में यूनियन लगा देते हैं,
ठीक है, और डिक्रीजिंग होगा जो तीसरा इंटरवल हमारा बचा उसके अंदर ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगला क्वेश्चन है, अगेन ये भी सेम ही है, थोड़ा सा मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में लोग है, बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। फंडा वही रहेगा, पहला स्टेप इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कर सकते हो, log थीटा का 1 थीटा, इसमें लगाओगे कोशेंट रूल, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है, वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपको चेक करना है ये फंक्शन किस में इंक्रीजिंग और किस में डिक्रीजिंग होगा, बट कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन -1, याद रखना ये कंडीशन आगे काम आएगी हमें। सेकंड स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, क्रिटिकल के लिए इस dy/dx को इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होके x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस है, अब आप कहोगे देखो x + 2 का होल स्क्वायर, ये तो ऑब्वियस है हमेशा ही नॉन जीरो रहेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, मैंने कहा था ना इसको नोट करना, -1 से ग्रेटर का मतलब है -1 के राइट में जाना है, मतलब 0 1 2 3, तो वहां से ये देखो इसका डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू -2 होगी, बट वो कह रहे हैं कि -1 से जाना ही राइट में, -2 जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती ना, 0 हो नहीं सकती। अगर ये वैल्यू 0 नहीं होगी इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो 0 बनेगा, क्योंकि दो ही केस बनते हैं, क्योंकि हम 1/∞ को भी 0 लिखते हैं ना, इसलिए हमने कंसीडर किया इसको। चलो तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, 0 आने के बाद हम इंटरवल बना सकते हैं। हमारे पास डोमेन क्या थी, देखो डोमेन का मतलब हमने वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है, इस -1 से इस तरफ कंसीडर करनी है, हमने निकाला क्रिटिकल पॉइंट 0, ये -1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर होगा कहीं पर और आगे इन्फिनिटी होगा, तो दो इंटरवल बन गए, -1 to 0 और 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो दो डिफरेंट साइड आपके ये बन जाएंगे, -1 to 0 एंड 0 to इन्फिनिटी का मतलब 0 से ग्रेटर, उसको 0 से ग्रेटर लिख लिया, ठीक है। अब दोनों के लिए हम क्या चेक करने वाले हैं, अपना f' का साइन चेक करने वाले हैं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखो अगर हमारा वैल्यू -1 और 0 के बीच में हुआ, ये -1 था, ये 0 था यहाँ पर और इन्फिनिटी वहां पर है, -1 से 0 के बीच में x तो नेगेटिव होगा, क्योंकि -1 0 के बीच में तो -1 माइनस की वैल्यू होगी ना कोई, अगर x नेगेटिव हुआ स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मोर ओवर अगर x ग्रेटर देन -1 है तो 2 + x, क्योंकि 2 में हम उसको प्लस करेंगे तो ऑब्वियस है वो वैल्यू पॉजिटिव ही बनेगी। अरे -1 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, -1 से बिल्कुल पास ले लो, ये -0.99, थोड़ा सा आगे जाएंगे -1 बन जाएगा, 0 से अगर इस तरह मूव करोगे ये पॉइंट होगा बिल्कुल इसके पास 0.99, -0.99, उस -0.99 में 2 प्लस करोगे तो वो उस तरफ नहीं जाएगा, 2 में अगर -0.99 ऐड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना, तो इसका मतलब वैल्यू क्या बनेगी आपकी, पॉजिटिव बनेगी। तो अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो उनका डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग हो गया। अब सेकेंड इंटरवल चेक करते हैं, अगर x हमारा पॉजिटिव हुआ तो x² तो पॉजिटिव रहेगा, 2 + x का होल स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव है क्योंकि होल स्क्वायर है वैसे ही है। अब आप कहोगे हम चेक कौन सा कर रहे हैं, ये वाला चेक कर रहे हैं dy/dx, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रही तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों हमारे पास दो ही इंटरवल थे और दोनों इंटरवल में पॉजिटिव, इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन है log वाला, ये पूरा का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा चाहे कोई भी इंटरवल हो, ठीक है ना। इसका मतलब फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट द डोमेन का मतलब है जो ये कंडीशन गिवन थी x ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू अगर -1 से हम बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 11, fx is equal to x² - x + 1, we need to check it is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1. Interval is given to you, interval is -1 to 1 and we need to check the function is neither increasing nor decreasing। तो इसके लिए हम वही करेंगे स्टेप, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो क्रिटिकल पॉइंट के लिए,
इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे और इंटरवल हमारे 2 इंटरवल पर है। अब दोनों इंटरवल में अलग अलग चेक करते हैं। किसको? एफ डैश को चेक करेंगे। एफ डैश को बार बार बता रहा हूं, एफ डैश को आप चेक करेंगे। -1 से लेकर हाफ के बीच में 0 आता है, पुट कर लो। 2 इंटू 0 -1, -1 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। ठीक, अब चेक करते हैं दूसरा इंटरवल, हाफ टू 1। हाफ से लेकर 1 के बीच में हाफ क्या 0.5 है, हाफ का मतलब, तो 0.6 वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। देखो 2 इंटू कहाँ पर पुट करनी है? यहाँ पर 2 इंटू 0.6 1.2, -1 करेंगे 0.2, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या बनेगा? इंक्रीजिंग होगा। अब आधे इंटरवल में पॉजिटिव, आधे में नेगेटिव, आधे में इंक्रीजिंग, आधे में डिक्रीजिंग, ओवरऑल क्या है? ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ठीक है, ना तो इंक्रीजिंग होगा पूरे इंटरवल में, ना ही डिक्रीजिंग होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों का कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इसमें कोस के अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग गिवन है। सिंपल है, मुश्किल नहीं, बेफिक्र हो। हम इसमें क्या करेंगे, चार हमारे पास कोस के चारों फंक्शन कोस के हैं, एक में f1 ले लेते हैं, दूसरे वाले में f2 ले लेंगे, तीसरे वाले में f3 ले लेंगे, चौथे वाले में f4 ले लेंगे और चारों को अलग अलग चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना। सेकंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, बट क्यों निकालते थे वो? जब हमें इंटरवल निकालना था। यहाँ पर ऑलरेडी इंटरवल दिया हुआ है, तो इंटरवल दिया हुआ है, व्हाई वी नीड टू फॉलो दैट सेकंड स्टेप? सिंपल इंटरवल गिवन है, वैल्यू चेक करते हैं। इस इंटरवल के अंदर 0 to π/2 के अंदर साइन माइनस साइन नेगेटिव होगा नहीं होगा? कैसे? 0 to π/2 का मतलब फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल में साइन होता है पॉजिटिव, बट यहाँ पर गिवन है माइनस साइन, तो वो पॉजिटिव क्या बना देगा? नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन क्या बन गया आपका? नेगेटिव। ठीक है, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? इसका मतलब डिक्रीजिंग। अब आप कहोगे सभी फंक्शन के लिए सेम ही होगा, नहीं होगा। सेकेंड पार्ट देखो, f2x = cos 2x, इसको डिफरेंशिएट करें जरा। डिफरेंशिएट करते ही -2 sin 2x होगा। रिमेंबर जो 0 to π/2 है वो x की वैल्यू है, 2x के लिए वो वेरी करेगा। देखिए कैसे, x हमारा 0 to π/2 के बीच में, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा? 0 to 2x 0 to π। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो कोस के अंदर वैल्यू गिवन है वो 2x है। अगर 3x हो तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझे? अब 0 to π के अंदर आपने चेक करना है इसको। ठीक है, अब 0 to π क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। डिफरेंशिएशन कितना हमारा? डिफरेंशिएशन तो है -2 sin 2x। ठीक है, अभी 2x में कंफ्यूज मत होना। 2x का मतलब यहां देखो, सिर्फ 2x लाई करता है 0 to π, मतलब जो इस साइन के अंदर जो एंगल है वो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है। 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताओ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो माइनस जैसे मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव बन जाएगा तो वी कैन से द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना? थर्ड पार्ट से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन करें इसका, -3 sin 3x, अगेन x की वैल्यू कितनी है? अब आप कहोगे अब इसमें हमने इक्वल टू 0 क्यों किया? क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 0 to 3 π/2 बन जाता। इसमें 3 क्वाड्रेंट आ जाते हैं, और 3 क्वाड्रेंट के अंदर साइन वेरी करता है, क्योंकि पहले सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, थर्ड वाले में नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस इंटरवल को ब्रेक करने के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 किया टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। साइन की वैल्यू 0 कब होती है? व्हेन एंगल इज इक्वल टू पाई। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। ठीक है, वैसे तो हमारे और भी वैल्यू होंगी, बट हम पाई ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इंटरवल गिवन है 0 to π/2। ठीक है, अब x जो π/3 है वो इस गिवन इंटरवल को दो अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर देगा, 0 to π/3 और π/3 से लेकर π/2 के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों इंटरवल में हम चेक करते हैं साइन अपने क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन वाली टर्म को। डिफरेंशिएशन कितना था हमारा? ये -3 sin 3x।
अगर 0 to π/3 कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। 0 π/3 कितना होता है, π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री। आप 30 डिग्री पुट कर देख लो, 45 डिग्री पुट करके देख लो, ठीक है। नाउ या एक्सप्लेनेशन ये मैंने दे भी रखी है साइड में, आप एक्सप्लेनेशन ये भी चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा जो फंक्शन दूसरा इंटरवल लें, अब क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव था तो ये फंक्शन क्या बन गया हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर हम दूसरा इंटरवल कंसीडर करें π/3 से लेकर π/2, इस इंटरवल के अंदर हमारा साइन हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? ड्यू टू दिस रीजन, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो पाई से लेकर 3π/2 बनेगा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन रहेगा नेगेटिव। अगर साइन नेगेटिव है, बाहर वाला नेगेटिव, उस नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव, और ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, इंक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन करने वाला। तो बट यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, देखो आधे इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो वी कैन से द फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। क्वेश्चन 14, हमें यहाँ पर वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ये गिवन है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 1 to 2, इंक्रीजिंग गिवन है आपको, इंटरवल भी नहीं निकालना, इंक्रीजिंग भी नहीं चेक करना, हमें ए निकालना। पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन माइनस a/2, ठीक है। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। हमें अब ऐसा a की वैल्यू निकालनी है सो दैट x इज ग्रेटर देन माइनस a/2, जहां पर x हमें कहां से सेलेक्ट करना है, वो 1 से लेकर 2 के बीच में ही सेलेक्ट करना, ठीक है। अब देखो 1 से 2 के बीच में लाई करता है x, मतलब x लाइज बिटवीन 1 and 2, ठीक है। अब यहां से अगर आप लिस्ट वैल्यू चेक करो, x की लिस्ट वैल्यू कितनी है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ a for f to be increasing in 1 to 2 is given by minus a/2 equal to 1, क्योंकि लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, लिस्ट वैल्यू इसकी 1 होगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट a इक्वल टू -2, ठीक, और a की वैल्यू -2 का मतलब यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस ये लास्ट स्टेप जो है थोड़ा ध्यान देने वाला है। x की वैल्यू -a/2 से ग्रेटर होनी चाहिए, और x की लिस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तो इसलिए हमने उसको 1 के इक्वल करके a की वैल्यू निकाल दी। अगला क्वेश्चन है fx इक्वल टू log of cos x, हमें we need to check it is strictly decreasing in this interval and increasing in this interval। सिंपल है, डिफरेंशिएट करो, पहला स्टेप, ठीक है। इंटरवल गिवन है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं, आप सिंपल चेक करो 0 to π/2 में ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सिमिलरली वी कैन चेक, माइनस लगाने के बाद ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन क्या बन जाएगा इसमें, नेगेटिव, इसका मतलब फंक्शन है डिक्रीजिंग, ठीक है। सिमिलरली यू कैन चेक इन सेकंड इंटरवल, सेकंड इंटरवल के अंदर भी आप सेम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसी के बेस पे आप क्वेश्चन ट्राई करना, डाउट्स हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, subscribe my channel for more videos, don't forget to press bell icon and save from COVID, ठीक है। टेक केयर।